महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बड़ा हलचल मचा हुआ है। नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है और प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने चुनावी रणनीति को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि हर्षवर्धन सकपाल ने साफ कहा है कि आगामी निकाय चुनाव में गठबंधन पर फैसला स्थानीय स्तर पर चर्चा के बाद ही होगा, यानी जमीनी स्तर पर समीक्षाएं करने के बाद यह तय किया जाएगा कि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी या सीट बंटवारे में क्या समीकरण होगा। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सकपाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि महाविकास आघाड़ी का जो ढांचा है उसके भीतर कांग्रेस अपने सहयोगी दलों शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी के साथ मिलकर ही आगे बढ़ेगी। बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर में मीडिया से बातचीत के दौरान सकपाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में राज्य निर्वाचन आयोग को 4 महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके बावजूद अभी तक न तो चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ है और न ही ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई स्पष्टता सामने आई है। हर्षवर्धन सकपाल का कहना है कि जब तक चुनावी प्रक्रिया का ऐलान नहीं होता तब तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्तर पर समीक्षाएं करने में जुटी रहेगी। ऐसे में दर्शकों, इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने निर्वाचन आयोग की मदद से चुनावी धांधली की है। थोरात का दावा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में सबूत भी पेश किए हैं। ऐसे में थोरात ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र खतरे में है और भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। वही कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमित देशमुख ने साफ कहा है कि महाराष्ट्र की जनता अब धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। देशमुख ने दावा किया है कि कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इस नारे को आंदोलन का रूप देगी और जनता की आवाज को बुलंद करेगी। तो वही दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस ने इस पर भी अपना रुख साफ किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने कहा है कि पार्टी मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने के पक्ष में है। कांग्रेस का कहना है कि जातिवार गणना होनी चाहिए और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाई जानी चाहिए ताकि मराठा समाज और अन्य वंचित वर्गों को उनका हक मिल सके। तो वही पूर्व मंत्री अमित देशमुख ने भी इस पर जोर दिया कि कांग्रेस निकाय चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी। उनका कहना है कि जनता के असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और आरक्षण की मांग, यही कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का मुख्य चुनावी एजेंडा होगा। ऐसे में दर्शकों, अगर राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव भाजपा और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर साबित हो सकते हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि संगठन के भीतर कोई दरार न आए और एकजुट होकर भाजपा को चुनौती दी जाए। ऐसे में बीजेपी पर सीधे सीधे धांधली के आरोप लगाने के पीछे कांग्रेस की रणनीति साफ है। पार्टी जनता के बीच यह संदेश देना चाहती है कि सत्ता पक्ष चुनावी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस मराठा आरक्षण और जातिवार गणना को अपने चुनावी एजेंडे का केंद्र बनाकर मराठा समाज को साधने की तैयारी में है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में नगर निकाय चुनाव से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। एक ओर भाजपा सरकार अपने एजेंडे के साथ चुनावी तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल विपक्षी एकजुटता का संदेश देने में जुटे हैं। अब देखना ये होगा कि चुनावी रणभूमि में कौन सा गठबंधन जनता का भरोसा जीत पाता है और सत्ता की गाड़ी किस ओर बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़।